देखिए, जब तक उद्योगपतियों की सरकार देश में रहेगी तब तक इस तरीके की समस्या किसानों को होती रहेंगी। हमें एक बार पुनः लौटकर चौधरी चरण सिंह जी के समय पर जाना पड़ेगा। उनका कहना था कि किसान का एक पैर खेत में और एक पैर संसद में जब तक नहीं रहेगा तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं। अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी सरकारें हुई, मेरा मानना है सभी कमज़ोर सरकारें हुई, और सबसे ज़्यादा अगर कमज़ोर सरकार है तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर सरकार है। अब कमज़ोर क्यों? पब्लिक कहती है जोरदार, हिंदूवादी संगठन कहते हैं बहुत ताकतवर, हमारे योगी जी, मोदी जी बहुत ताकतवर लोग हैं। वास्तव में ये बहुत ही डरपोक लोग हैं जो अंबानी और अडानी की जेब में रह के काम करने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव में। जो हाईवे के किनारे है, ये हाईवे जाता है लखीमपुर से बहराइच रोड जाता है। इसके किनारे पर यहाँ पर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। यहाँ 5 बार राजापुर गांव की जो ज़मीन है वो पहले अधिग्रहित की जाती है और उसके बाद 6ठी बार आवास विकास द्वारा पुनः उस ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। मंडी समिति, ITI सहित तमाम संस्थाओं के द्वारा इन ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाता है। उसके बाद पुनः आपका जो ये आता है आवास विकास, ये पुनः उसको अधिग्रहण करने का कार्य करता है और किसानों के साथ छलावा करने का कार्य करता है। 317 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसको यहाँ पर 317 एकड़ ज़मीन यहाँ पर पुनः जो है आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। और हम आपको उसका रेट बताते हैं। जिस जगह हम खड़े हैं, हमारे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये हाईवे है। इस हाईवे के किनारे की जो ज़मीन है 10 से 10.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट है, लेकिन जो आवास विकास परिषद है वो एक समान सभी किसानों को 17 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यहाँ पर 2010 से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज 15 साल होने को आ गए, लेकिन अभी तक किसानों का लगातार विरोध जारी है। और यहाँ पर आज इस विरोध में साथ देने पहुँचे हैं दशहरी संगठन यानी भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर की धरती पर पहुँचे हैं और अपना विरोध भी दर्ज कराया है। अब एक बात ये जानने चाहिए कि लखनऊ, सीतापुर सहित आप देखेंगे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी ले लीजिए, किसी भी राज्य में ले लीजिए, इस सरकार में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि किसान लगातार धरना देने पर मजबूर हैं। अब क्यों मजबूर हैं? उसका कारण यह है कि किसान की एकमात्र जो माँ होती है वो धरती होती है, भूमि होती है, क्योंकि भूमि से ही किसान बनता है और जब भूमिहीन हो जाएगा तो किसान नाम का शब्द समाप्त हो जाएगा। अतः उसकी माँ, उसकी रोजी रोटी, उसका सब कुछ छीनने का कार्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है और इस वजह से किसान प्रताड़ित है और किसान बराबर अपना विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर दर्ज कराता जा रहा है। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, सारे किसान मौजूद थे। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसे कोचिंग में देना चाहते हैं जहां वो पढ़ाई के साथ साथ डाउट्स क्लियर कर सके? या क्या आप UPSC या SSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर की तलाश में हैं? तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन एजुकेशन क्लासेस, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त RP सर द्वारा परिचालित इस सेंटर में अविनाश सर 11th and 12th क्लासेस की केमिस्ट्री एंड मैथ, रजत सर फिजिक्स एंड इंग्लिश, राजीव सर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवं अंकिता मैम क्लास 1 to 9 CBSE, ICSE और UP बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इस कोचिंग में CCTV सर्विलेंस की सुविधा है जिससे बच्चों की एक्टिविटी को पेरेंट्स तक पहुंचाया जा सके। यहाँ निःशुल्क स्टडी मटेरियल देते हैं, साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट ली जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश में विशेष ध्यान और कमजोर स्टूडेंट्स को पढ़ाई संबंधित प्रेरणा दी जाती है। कोचिंग के ठीक सामने पार्किंग और गर्मियों में वाटर कूलर की सुविधा है। 2 दिन की फ्री क्लास पाने के लिए आज ही संपर्क करें। एड्रेस वंथरा, सिकंदरपुर, DK पैलेस के पीछे, तिरुपति बालाजी मंदिर के पास। कॉन्टैक्ट नंबर 9337508779 या 9198772514।
आपकी सफलता हमारी पहचान। मैं लखनऊ से आज पहुंचा हूं लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। समस्या वही है जो हमने आपको लगातार लखनऊ से दिखाई, और लगभग अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत देश में आज यही समस्या है, किसानों की समस्या। कहीं पर किसान आवारा पशुओं से परेशान है, तो कहीं पर किसान सरकारों द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों से परेशान है, तो कहीं पर किसान सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो उसकी ज़मीनों का जो हड़पना, जो सरकारी नीतियां हैं वो लगातार किसानों के विरोध में बनती जा रही हैं। उनकी ज़मीनों को किसी भी प्रकार से हड़पने का कार्य किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर लखनऊ से चलकर आए हुए भारतीय मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी से कि आज यहाँ पर उनको क्यों आना पड़ा और क्या क्या हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो यहाँ पर किसान पंचायत लगी हुई थी, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर कई सारी समस्याएं निकलकर सामने आई कि किसानों के साथ भी वही मूल समस्या सामने आ रही जो भारत के अन्य जगहों पर हमने देखा कि समस्याएं आ रही। तो इसका हल क्या निकलने वाला है? देखिए, जब तक उद्योगपतियों की सरकार देश में रहेगी तब तक इस तरीके की समस्या किसानों को होती रहेंगी। हमें एक बार पुनः लौटकर चौधरी चरण सिंह जी के समय पर जाना पड़ेगा। उनका कहना था कि किसान का एक पैर खेत में और एक पैर संसद में जब तक नहीं रहेगा तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं। अभी इसमें गलती मैं समझता हूँ हम लोगों की भी है कि जब चुनाव का समय आता है तो अपने बीच के प्रत्याशी को न चुनकर बड़े बड़े धनंजय लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आने वाले लोग, बड़े पैसे वाले लोगों को उस समय दारू शराब तमाम पैसे के प्रलोभन में वोट देकर गलत लोगों को चुन लेना, यही सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए समस्या ये ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण भारत में आ रही। देखिए, भूमि अधिग्रहण आज भारत में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो भूमि अधिग्रहण कानून है। भूमि अधिग्रहण कानून जो उस समय कांग्रेस लाई थी वो बहुत अच्छा था, किसानों के हित में था। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय मोदी जी आए तो इन्होंने उस भूमि अधिग्रहण कानून में तमाम बदलाव कर दिए कि किसान की सहमति की आवश्यकता नहीं, किसान अपने घर में बैठे उसको रजिस्ट्री करने के लिए अंगूठे की भी जरूरत नहीं है। किसान के रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री सरकार अपने आप कर लेगी और डीएम करवा देगा और पैसा एडीएम के यहाँ जमा कर देगा। किसान को पता ही नहीं चलेगा, आपकी खतौनी पर किसानों का नाम कटकर सरकार का नाम और विभागों का नाम आ जाएगा। ये बड़ी समस्या है। इसके लिए पूरे देश के लोग आज सड़कों पर हैं, लड़ाई लड़ी जा रही, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि सरकार के पीछे बड़े लोगों का हाथ है, उद्योगपतियों का हाथ है, और उद्योगपतियों ने तमाम गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से ईवीएम से लेकर तमाम सिस्टम से सरकार बनवाने का काम किया। इसलिए किसानों को कोई सुन नहीं रहा। अभी आप 2024 के पहले 500 कुछ करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी का फंड था, आज वो 1200 करोड़ रुपए हो गया, 12,000 करोड़ रुपया हो गया। 5,000 कुछ करोड़ था, अभी वो 12,000 करोड़ हो गया। आप समझिए कि पिछले 8-10 महीने में आप कैसे इतनी बड़ी, अगर सरकार कह रही किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाजपा की आय हर महीने दोगुनी हो रही है। आज आरएसएस का, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसका कार्यालय दिल्ली में बन गया है, 5 स्टार होटल भी उसके आगे फिर संसद के तरीके से उसमें हॉस्पिटल की व्यवस्था, हेलीपैड की व्यवस्था सभी है। लेकिन यहाँ पर किसानों के बच्चों के लिए स्कूल में अच्छी सुविधा नहीं है। आज समस्या ये है कि भारत में 2 तरीके का देश बनाया जा रहा है, एक दिल्ली और लखनऊ में इंडिया है, और एक हम जहाँ बैठे हैं ग्रामीण भारत। दोनों में काफ़ी अंतर है, और इस अंतर को, खाई को भरने के लिए हम लोगों को लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष का रास्ता चुनकर ही इनको हटाया जा सकता है। जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे किसानों का हित होने वाला नहीं है। नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर से आए हुए, सर नाम क्या है आपका? चौधरी उमाशंकर यादव। चौधरी उमाशंकर जी, एक बड़ी मूल समस्या है, किसानों को जगह जगह पर ठगा जा रहा है। आज एक और विधेयक उनके खिलाफ पारित हो गया है कि किसान से अब तो कोई मंजूरी भी नहीं लेनी है, सिर्फ आधी ज़मीन विकसित करके देने का वादा किया जा रहा है। दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो अलग की बात है। कुल मिलाकर किसानों के साथ बराबर अत्याचार किया जा रहा है। आप सीतापुर से यहाँ लखीमपुर चलकर आए हुए हैं। किसानों की यहाँ की मूल समस्याएं क्या हैं? क्या उन पर अब तक कार्रवाई का आश्वासन दिया सरकार ने? क्या उनकी समस्याएं हल होने में कुछ उम्मीद लगती है या नहीं? इन चीज़ों पर प्रकाश डालें। देखिए, अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी सरकारें हुई, मेरा मानना है सभी कमज़ोर सरकारें हुई, और सबसे ज़्यादा अगर कमज़ोर सरकार है तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर सरकार है। अब कमज़ोर क्यों?
पब्लिक कहती है, जोरदार हिंदुवादी संगठन कहते हैं बहुत ताकतवर, हमारे योगी जी मोदी जी बहुत ताकतवर लोग हैं। वास्तव में ये बहुत ही डरपोक लोग हैं, जो अंबानी और अडानी की जेब में रह के काम करने वाले लोग हैं, डर के काम करने वाले लोग हैं। इनको किसान से मतलब नहीं, वोट इनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। इनको फंड इकट्ठा करना होता है, फंड इकट्ठा करने के लिए इनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश रखना पड़ता है, जिसके लिए ये ऐसी कानून बनाते हैं और ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे किसानों को दिक्कत हो, किसानों की ज़मीनें जाएं, किसान गुलाम बन जाए, मजदूर गुलामी करे, ऐसी योजना लाते हैं। उसी की योजना के तहत इन्होंने लखनऊ मंडल में, क्या पूरे देश में, लेकिन लखनऊ मंडल में विशेषतर अधिग्रहण के नाम पर बिना मानक के, बिना मानदेय दिए और बिना किसान की रजामंदी ज़मीनों को अधिग्रहित करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है और कारपोरेट घरानों को जो ज़मीनें देने का काम किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और इसी क्रम में हम लोग आंदोलनरत हैं और पूरा किसान समाज आंदोलनरत है। यहाँ के कोई हमारे साथ यहाँ पर लखीमपुर खीरी राजापुर के किसान नेता मौजूद हैं। सर, नाम क्या है? राजीव कुमार वर्मा मेरा नाम। राजीव जी, यहाँ पर जो ये आंदोलन चल रहा है, एक लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, यानी 2010 से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो सुनने में आई, वो 5 बार इस जगह को अधिग्रहित करने का प्रयास करने के बाद अब 6ठी बार आवास विकास द्वारा पुनः इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। और एक चीज़ और सुनने में आई कि यहाँ की जो ज़मीन है वो 17 रुपये स्क्वायर फीट लेने की तैयारी है, जो तो बिल्कुल माटी मोल जिसको कहा जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये किसानों के साथ कैसा न्याय हो रहा है? सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम राजापुर में पहली बार मंडी समिति का अधिग्रहण हुआ। मंडी समिति आई, उसने अधिग्रहण किया। दोबारा जो है आवास विकास परिषद ने अधिग्रहण किया, जो कि पुराना आवास विकास बना हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्री एरिया आई, उन्होंने अधिग्रहण किया। फिर जो है राजकीय शिक्षण प्रतिष्ठान के लिए जो है ITI और गया, मतलब 5 बार ऑलरेडी तो अधिग्रहण किया जा चुका राजापुर में। उसके बाद 6ठी बार ये जो हमारे पास इतनी ही ज़मीन हम किसानों के पास बची है, दोबारा पुनः सारे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार ने 6ठी बार इसका दोबारा आवास विकास ने अधिग्रहण किया। और यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती चल रही है, किसान ज़मीन देना नहीं चाहता, आवास विकास छोड़ना नहीं चाहता। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज यहाँ पे महापंचायत बुलाई गई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और हमारे सहयोगी जो किसान नेता हैं सीतापुर से उमाशंकर जी आए हुए हैं। ये सभी लोग हमारे सहयोग के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम लोग भी अपने पूरे जोर शोर के साथ में, ज़मीन तो अब 1 इंच नहीं देनी है, चाहे इसके लिए खून बहे सड़कों पे, चाहे जान जाए, चाहे कुछ भी हो, 1 इंच ज़मीन अब हम सरकार या आवास विकास को लेने नहीं देंगे। 1 इंच जमीन सरकार या आवास विकास को नहीं लेने देंगे। समस्या पूरे देश में यही है, किसान हर जगह प्रताड़ित है। किसान को जब खाद खरीदना होता है तो उसके लिए खाद महंगी कर दी जाती है, उसके लिए बिजली महंगी कर दी जाती है, उसके लिए सारी सुविधाएं महंगी कर दी जाती हैं। और जब मार्केट में किसान का सामान आता है तो माटी मोल बिकता है। उसी तरीके से इन ज़मीनों के पीछे भी खेल किया जा रहा है। किसानों की माटी मोल के दर पर, यानी सस्ती ज़मीनें ले करके बड़े बड़े कारपोरेट्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को महंगी ज़मीनें बेचने का खेल किया जा रहा है, ऐसा लगभग इन सारे किसानों का आरोप है। सरकारें इनकी बात सुनती नहीं है, ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो लोग सिर्फ इनकी बातें पहुंचाने के लिए छोटे स्तर के अधिकारी आते हैं और इनका जो ज्ञापन होता है वो ले जाकर चुपचाप रख देते हैं। यानी 15 सालों से लगातार धरना देते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी बात पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी मोदी जी की सरकार, जो बोलते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसान सम्मान निधि योजना जैसे तमाम योजनाएं चलाते हैं, किसानों का सम्मान बढ़ाने का कार्य करने की बात करते हैं, तो क्या वास्तव में आने वाले समय में जो किसान अपनी खेती का काम छोड़कर, अपने बच्चों की पढ़ाई का काम छोड़कर यहाँ धरनों पर बैठने के लिए मजबूर है, तो क्या वास्तव में मोदी जी इन किसानों को सम्मान देने का कार्य करेंगे? क्या इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण रोकेंगे? अगर अधिग्रहण नहीं रोकते हैं तो जो ज़मीनों का उचित मुआवजा है वो इनको देने का कार्य करेंगे या नहीं, या इसी तरीके से किसान प्रताड़ित रहेगा और इसी प्रकार अपना घर बार छोड़कर धरने पर बैठने को मजबूर रहेगा? ये तो चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली बातें होंगी। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, लखनऊ से, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।